हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का योगदान सभी परीक्षाओं के लिए क्या होता है, तो उसी को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए आपके एक एक टॉपिक से टॉप क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और आज हम लोग कवर करने वाले विटामिन से आज तक जितने तरीके क्वेश्चन जितनी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और उससे विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हम लोग एक ही उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो में। ठीक है, बाकी हर टाइप से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देरी ना करते हुए अपना विटामिन से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला टॉपिक शुरू करते हैं। ओके बच्चा, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और सेशन को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु, अरस्तु, कैश्मीर फंक, थियोफ्रिस्टस। तो भैया विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कैश्मीर फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और कब किया था? तो 1912 में किया था। ठीक है, 1912 में इन्होंने किया था। और ये भी ध्यान देना कि विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी कभी नहीं देते हैं, वो सिर्फ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विटामिन को किस दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है जल में घुलनशील, बी है वसा में घुलनशील, सी में उपर्युक्त दोनों और डी है में है कोई नहीं। तो दोनों। ओके, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब देखो भैया, जो जल में वसा में घुलनशील विटामिन होती है कीड़ा। ठीक है, KEDA होते हैं। और जो जल में घुलनशील होती है वो बी और सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? बी, सी। और वसा में घुलनशील KEDA। ये सारी किस्में होती है वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यही कह रहा है कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखो बच्चा, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बी और सी तो कहाँ है? जल में घुलनशील है, लेकिन के किस में है? वसा में घुलनशील। ठीक, तीसरे का ए इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जल में कौन सी विटामिन, यहाँ पे होगा कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है बी, सी, विटामिन ए और बी दोनों। तो देखो भैया, ए तो आपकी वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में, तो अर्थात ए और बी दोनों। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो देखो भैया, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ओके, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखो भैया, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के मदद करता है। ठीक है, विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन ई जो होता है, इसकी कमी से बांझपन, महिलाओं में बांझपन एवं पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है। कौन सा? नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग होता है। कोई दिक्कत? तो 6 का ए इज राइट। अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत? अगला भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन धान, ठीक है, गोल्डन धान या गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो भैया कौन सी विटामिन? विटामिन डी पाई जाती। ठीक है, विटामिन ए पाई जाती। कौन सी? विटामिन ए। अब अगर विटामिन सी कह दिया जाए, विटामिन सी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी में पाई जाती। विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती? स्ट्रॉबेरी में।
और विटामिन डी ये सूर्य की रोशनी में पाई जाती है, सूर्य की रोशनी में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है हार्मोन, तीसरा विटामिन, चौथा वसा। तो विटामिन इज राइट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी। और बच्चा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक लाइक ही करना है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल तत्व को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? हमारी त्वचा में एक इर्गेस्टिरॉल नामक तत्व पाया जाता है। जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी में पड़ती तो जो तत्व होता है कहने का मतलब वो किस विटामिन में कन्वर्ट होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, ठीक। किसमें? विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो अगर कह दिया जाए इर्गेस्टिरॉल तत्व तो कहाँ पाया जाता है? तो हमारी बॉडी की त्वचा में पाया जाता है, और जब हमारे त्वचा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके बच्चा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ताड़ का तेल, बी है नारियल का तेल, सी है गेहूं अंकुर का तेल और डी है सरसों का तेल। तो भैया बी, नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है इसमें विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है? क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन डी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन सी। तो बच्चा ऑप्शन ए इज राइट। विटामिन डी का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में बहुत तेजी से होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चीज़ें समझ में आ रही सबको? ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे या जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, या कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। अगला भैया, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में, वृक्क में, फेफड़े में, अग्नाशय में। तो कहाँ होता है भैया? यकृत में होता है, ठीक है। यकृत में संचित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कोई दिक्कत? बोलो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बल नहीं बाल। किस विटामिन की कमी के कारण क्या बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ठीक है भैया, तो ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सभी लोग, बोलो जल्दी। तो देखो बच्चा, विटामिन B12 और B6 दोनों की कमी के कारण क्या होता है? आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ओके। समझ में आ सबको? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन ई, कपास के जो बीज होते हैं विटामिन ई से भरपूर होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो भैया, फिर से सुनना क्वेश्चन। कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन ही होगा, राइबोफ्लेविन और रेटिनॉल। तो देखो भैया, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है, ठीक। रेटिनॉल विटामिन ए का होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का होता है और थायमिन विटामिन B1 का होता है रासायनिक नाम, ठीक है। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ये कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, कोबालमिन, बायोटीन और रेटिनॉल। तो बायोटीन होता है, क्या होता है? बायोटीन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन के और डी है विटामिन ई।
तो भैया महिलाओं में जनन यानी बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम की कमी किस विटामिन के अभाव में होती है। कैल्शियम की कमी किस विटामिन के अभाव में होती है। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो विटामिन डी की कमी के अभाव में क्या होती है भैया, कैल्शियम की कमी। ठीक है, कैल्शियम की कमी। अगला क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत। अगला कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। कोई दिक्कत। अगला कह रहा है कि दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अणु कार्बोहाइड्रेट है, पानी है, वसा है, विटामिन है। कार्बोहाइड्रेट, पानी, वसा और विटामिन। तो क्या होता है, वसा होता है। क्या होता है बच्चा, वसा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँखों की बीमारी जीरोपथलमिया यानी शुष्का छिपाक, क्या शुष्का छिपाक, आँखें मतलब इसमें शुष्क हो जाती हैं, किस विटामिन कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। ओके बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, इम्पोर्टेंट लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इन क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन के निभाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन निभाता है, विटामिन के निभाता है। ओके, अगला है तरह की नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरहाजिक किस विटामिन की कमी से होता है। नवजात शिशु के रक्तस्रावी रोग हेमरहाजिक किस विटामिन कमी कारण होता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन के की कमी कारण, किसके कारण, विटामिन के की कमी के कारण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन बच्चा, विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, हरे पत्तीदार या पत्तेदार, हरी पत्तेदार, हरी पत्तीदार या पत्तेदार, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए, कौन सा विटामिन, विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। कोई दिक्कत। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। ओके बच्चा, पहला नियासिन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा थायमिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा देखो, राइबोफ्लेविन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। ओके, कोई दिक्कत। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लेविन, पेंटाथोनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो पेंटाथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है,
पेंटाथोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? पेंटाथोनिक अम्ल। अगर कह दिया जाए ये तो अभी अभी बताया B2 का होता है, ये पूछा जाए तो अभी अभी बताया था B1 का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला तो देखो बच्चा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए कि कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट या प्रति उपचायक, ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो विटामिन सी करता है। कौन करता है? विटामिन सी करता है। ठीक है, लेकिन बच्चा ध्यान देना विटामिन ई भी करता है। ठीक, विटामिन ई भी करता है, लेकिन यहाँ विटामिन ई तो ऑप्शन में है नहीं, तो विटामिन बी इज सॉरी सी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अगला कह रहा है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। जो माँ का दूध होता है उसमें किसका अभाव होता है? ठीक, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो लोहा का अभाव होता है। ठीक है, आयरन का अभाव होता है। कोई दिक्कत? 33 का ए इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये होगा ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। तो देखो भैया, जो दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। कौन सा होता है? रेनिन होता है। और ये रेनिन कहने का मतलब, रेनिन छोटे बच्चों में, रेनिन जो होता है ये छोटे बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है। अर्थात जो बच्चे सिर्फ दूध का सेवन करते हैं उनमें रेनिन बहुत होता है। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो दूध ही तो पीते हैं, दूध के सिवा और कुछ खाते तो है नहीं, तो उसको पचाने के लिए एंजाइम भी तो चाहिए। और माना जाता है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये एंजाइम कम होता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपर्युक्त सभी। तो देखो बच्चा, यहाँ पे तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। किस में पाया जाएगा? गाजर में, लेकिन हरी सब्जी में भी होता है, मूली में भी होता है, उपर्युक्त सभी। तो देखो इसका सर्वाधिक मात्रा मतलब प्रचुर मात्रा में कह रहा मतलब सबसे ज़्यादा, तो प्रचुर मात्रा कह रहा तो गाजर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अन्यथा ये तो इसमें ही पाया जाएगा, इसमें ही पाया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। मनुष्य की त्वचा और होंठ किस विटामिन कमी के कारण फटते हैं? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन B2 की कमी के कारण कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? मनुष्य की जो त्वचा होती है, हाथ होते हैं, होंठ होते हैं, सब क्या होते हैं? धीरे धीरे फटने लगते हैं। ठीक, जैसे सर्दियों में हो जाता है। ओके, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया कह रहा रक्तता। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी। तो विटामिन B12 की कमी के कारण अरक्तता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? मसूड़ों से क्या आएगा? खून आएगा। किस विटामिन की कमी के कारण? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो विटामिन सी के कारण। ठीक भैया, किसके कारण? विटामिन सी के कारण, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, और जो किससे संबंधित होता है? मसूड़ों से होता है। ठीक, अगला भैया कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? घाव जैसे मान लो आपको चोट लग गई है तो उस चोट को भरने में कोई विटामिन मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो भैया विटामिन सी जो है चोट लग जाए तो उसको के घाव को भरने में क्या करता है? मदद करता है। कोई दिक्कत? अगला है आपका लास्ट, कह रहा है कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, विटामिन के सही होगा। कौन सा विटामिन सही होगा? विटामिन के। अब ये जो विटामिन के होता है, आपकी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई, एशेरिकिया कोलाई। ठीक है,
इस एकोलाई एवं मानव के बीच सहजीविता का संबंध है। सहजीविता का संबंध है, अर्थात ये दोनों मनुष्य और ये बैक्टीरिया जो होता है इकोलाई, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। किसमें? बड़ी आंत में, ठीक है। और बड़ी आंत में रहता है और जो मल होता है, कहने का मतलब जो वेस्ट भोजन उसमें इकट्ठा होता है उसको ये खाता रहता है और हमारे मनुष्य के लिए विटामिन डी का निर्माण विटामिन के का निर्माण करता रहता है, ठीक है। तो कह रहा कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? विटामिन के होता है, ठीक। और यही जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ठीक। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ठीक है। सॉरी, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और अगर कह दिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल होता है। स्कारबिक अम्ल होता है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी रोग। अगर कह दिया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स इसमें क्या होती हैं? हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन सी के बाद आपका हो गया मान लो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर मान लो आपको चोट लग गई है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड बहता ही रहेगा, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन क्या होता है? बांझपन, नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, अर्थात इस विटामिन की कमी से जिनमें होती है महिलाएं माता नहीं बन सकती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर करना है। और ऊपर मैंने बता दिया था कि विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक जल में घुलनशील और एक बोले थे वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी होती हैं, वसा में ए डी के ई होती हैं, ADEK होती हैं। कीड़ा भी इनको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आपके विटामिन से रहे महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसी में से क्वेश्चन परीक्षाओं में पुटअप हो जाएंगे और आगे हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन को लर्न करते रहिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।